गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं अपने 10वें प्रैक्टिस सेट के 71 से 125 तक के क्वेश्चंस की। ठीक है दोस्तों, और आज इसी में हम आपको बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स भी क्लियर कराएंगे। ठीक है, तो आप उनकी एक पेंसिल और पेन लेकर बैठ जाइएगा। ठीक है, नोटबुक लेकर बैठ जाइएगा, जिससे कि आप उन चीज़ों को नोट करते चले। इस बार ये हमने थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पार्ट रखा है, ताकि आपको पता चले कि जब 25% जो होता है आपका कैसा आता है, डिफ़िकल्ट पार्ट आता है, तो उसमें किस तरह से क्वेश्चंस को जो है पूछा जाता है। तो अब देर ना करते हुए अपना जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। कोई समस्या है या कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही तो कमेंट कीजिए। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आगे जो हमारे सामने क्वेश्चन है वो है 71 नंबर क्वेश्चन, और ये आपसे पूछ रहा है फिल इन द ब्लैंक के बारे में। इन्होंने आपसे पूछा है सही फ्रेज प्रीपोजिशन का यूज़ करना है। आपको क्या करना है? सही फ्रेज प्रीपोजिशन का यूज़ करना है। सेंटेंस आपके सामने ब्लैंक। इंट्रोडक्शन, ही मेड सम पर्टिनेंट रिमार्क। तो इसमें जो सही फ्रेज लगेगी वो लगेगी बाय द वे। ठीक है, बाय वे ऑफ इंट्रोडक्शन। तो बाय वे ही होगा ना, जब हम किसी इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, उसके किसी वो कहीं आपको यूज़फुल हो रहा है, पर्टिनेंट रिमार्क कर रहा है, तो वो आप क्या लगाएंगे? बाय वे ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे सामने है वो हमारा क्या है? प्रीपोजिशन से रिलेटेड है। आपको सही प्रीपोजिशन का यूज़ करना है। मोस्ट पीपल लाइक क्रिकेट बट डैश माई ओपिनियन इज़ टू कॉटिक। तो यहाँ पर आपको क्या लगाना है? अब यहाँ पर क्या थोड़ा सा ओपिनियन में चेंज है उनके, तो आप क्या लगाएंगे? ओपिनियन के साथ हमेशा क्या लगता है आपका? इन प्रीपोजिशन। ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, फिक्स्ड प्रीपोजिशन को आप याद कर लीजिएगा। इनमें से ही ज़्यादा क्वेश्चंस जो है आपके पूछने को मिलते हैं। फिक्स्ड प्रीपोजिशन हो गए, फ्रेज प्रीपोजिशन हो गए, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, इन चीज़ों को याद कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर है 73। इसमें आपसे पूछा गया है एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। तो यहाँ पर आपके सामने फिर से क्वेश्चन आया है प्रीपोजिशन का, लेकिन यहाँ पर आपको दो प्रीपोजिशन को बताना है कि दो प्रीपोजिशन कौन सी इस्तेमाल होगी। जैकब्स हाउस इज ब्लैंक द वे ब्लैंक दिल्ली एंड नोएडा। तो देखिए, जब रास्ते की बात आ रही है कि जैकब का जो घर है वो किस रास्ते पर है, तो उसके लिए आप क्या यूज़ करोगे? ऑन। और जब दो चीज़ों के बीच में है, कहाँ? दिल्ली और नोएडा के, तो जब दो चीज़ों के बीच की बात आती है तो वहाँ बिटवीन का यूज़ करते हो। दो से ज़्यादा के लिए आप अमंग का यूज़ करते हो। तो ऑप्शन क्या आएगा आपका? ऑन एंड बिटवीन। ठीक है, ऑन द वे और बिटवीन यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आपका इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फेयर एंड स्क्वायर। फेयर एंड स्क्वायर एक प्रीपोजिशन है जिसका मीनिंग आपसे पूछा गया है कि क्या मीनिंग होता है। तो फेयर स्क्वायर एक फ्रेज है जिसका मीनिंग होता है इन एन ऑनेस्ट वे। ठीक है, इन एन ऑनेस्ट वे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 75, और ये आपसे कहता है आइडेंटिफाई द एरर इन द गिवन सेंटेंस। द वाइस चांसलर हैव नॉट एग्रीड टू द प्रपोजल। तो देखिए, सॉरी, इसमें प्रिंट में गलत है। तो जो आपका इसमें थर्ड पार्ट है हैव, ये यहाँ पर गलत है। ठीक है, यहाँ पर आपके हैज़ नोट का यूज़ होगा। ठीक है, क्योंकि क्या है? वाइस चांसलर हैज़ नॉट एग्रीड, समझ रहे हैं? हैज़ नॉट एग्रीड टू द प्रपोजिशन, तो यहाँ पर हैज़ का यूज़ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आइडेंटिफाई द एरर। फिर से आपसे एरर पूछा गया है, पिछली बार भी आपसे एरर ही पूछा गया था। तो एरर कहाँ थी आपकी? हैव नोट में थी। वाइस चांसलर के साथ में हैज़ का यूज़ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, वो भी एरर से रिलेटेड है। अशोका वॉज ग्रेट किंग, पीपल लाइक्ड हिम वेरी मच। तो जब हम एक किसी ग्रेट किंग की बारे में बात करते हैं तो हम लगाते हैं अशोका वॉज अ ग्रेट किंग लगाएंगे। तो एरर पार्ट क्या है? वॉज ग्रेट पोइट। आना क्या था? वॉज अ ग्रेट पोइट। ठीक है, वॉज अ ग्रेट पोइट, क्योंकि एक महान राजा थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, वो है आइडेंटिफाई द एरर इन द सेंटेंस। अब आपसे पूछा गया है एरर कहाँ पर? सेंटेंस में। दो सी वॉज सिक बट शी वेंट टू वर्क। ठीक है, शी वेंट टू वर्क। तो मेरी बात सुनिए,
दो के साथ में फिक्स्ड क्या होता है आपका, बट नहीं होता, यट लगता है, ठीक है, यट लगता है। दो शी वॉज सिक यट शी वेंट टू वर्क, तो एरर पार्ट हो गया आपका बी, ठीक है। बी पार्ट क्या होगा आपका, बी पार्ट में आपके एरर है, क्योंकि बट के स्थान पर आपका क्या यूज़ होना था, यट का इस्तेमाल होना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है आइडेंटिफाई द एरर इन द सेंटेंस गिवन। सेकंड बार आपसे फिर से यही पूछा गया है कि क्या करना है, एरर बतानी है। टेकिंग पिटी ऑन द माइस द सेज ट्रांसफॉर्म इट इनटू अ कैट। टेकिंग पिटी ऑन द माइस द सेज ट्रांसफॉर्म्ड इट इनटू अ कैट। तो देखिए कैट की बात हुई है, तो कैट क्या है आपका, सिंगुलर है। और यहाँ पर गलत पूछा गया, तो गलत आपका माइस है, क्योंकि माइस क्या होता है, एक प्लूरल होता है, ठीक है, प्लूरल नाउन होता है। यहाँ पर आपका माउस यूज होगा, माउस यूज होगा। टेकिंग पिटी ऑन द माउस द सेज ट्रांसफॉर्म्ड इट इनटू अ कैट। माइस का गलत इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि बात हो रही है सिंगुलर की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो आपके सामने नेक्स्ट वर्ड आता है वो क्या है, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ इनटू 4 पार्ट्स वन ऑफ विच कंटेन्स एन एरर, सिलेक्ट द ऑप्शन विद द एरर। तो देखिए आपके सामने एक सेंटेंस दिया गया है, 4 नीचे वही पार्ट आपके सामने रखे हुए हैं, तो आपको बताना है कि किस पार्ट में आपके मिस्टेक है। तो वी हैव बॉट द लेटेस्ट मशीनरीज अवेलेबल ऑन द मार्केट, ठीक है। तो इसमें क्या गलत है, देखिए जब हम बात करते हैं मशीनरी की, तो वो क्या होता है आपका अनकाउंटेबल। जो वर्ड यहाँ पर आपके मशीनरी दिया हुआ है वो आपका अनकाउंटेबल है, ठीक है। मशीनरी वर्ड क्या है आपका, अनकाउंटेबल है। तो इसके साथ में हम एस या ई एस का यूज़ नहीं करते, ठीक है, एस या ई एस का यूज़ नहीं करते। तो यहाँ पर आपका ई एस हट जाएगा और आई हट जाएगा, इसके स्थान पर आपके वाई आ जाएगा, तो मशीनरी हो जाएगा, ठीक है, मशीनरी हो जाएगा। तो आपका एरर पार्ट है द लेटेस्ट मशीनरीज। मशीनरीज नहीं होता, मशीनरी होता है, एस या ई एस का अनकाउंटेबल में यूज़ नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आइडेंटिफाई द एरर इन द सेंटेंस गिवन। तो सेंटेंस है आपके सामने, दैट वुमन नियर आवर कार अपीयर टू बी एंग्री। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, जो वुमन होता है, वुमन क्या है, एक वुमन आपके सिंगुलर है, ठीक है, सिंगुलर नाउन है। और जब हम सिंगुलर नाउन के बारे में बात करते हैं तो उसके साथ में क्या लगाएंगे आप, एस या ई एस का यूज़ लगाएंगे। देखिए यहाँ पर अपीयर दिया हुआ है, तो अपीयर नहीं होता, अपीयर्स टू बी एंग्री आएगा, ठीक है। दैट वुमन नियर आवर कार अपीयर्स टू बी एंग्री, तो अपीयर टू बी एंग्री आपका गलत पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंप्लीट फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द एप्रोप्रिएट ऑप्शन। ही मैनेज टू ईट अ बिग लंच ब्लैंक हैविंग ईटन एन एनॉर्मस ब्रेकफास्ट। तो जो लंच है, यहाँ कहने का मतलब है बहुत सारे उन्होंने एक अच्छा खासा ब्रेकफास्ट खाया था, फिर भी एक बड़े लंच को मैनेज किया, ठीक है, खा लिया मतलब। तो यहाँ पर आपका क्या लगेगा, इसके लिए आपका यूज़ होगा डेस्पाइट। एक भारी नाश्ता करने के बाद भी उन्होंने एक बड़े लंच को एंजॉय किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा कंप्लीट द सेंटेंस अकॉर्डिंग टू द बेसिक रूल्स ऑफ द कंडीशनल सेंटेंस। अब यहाँ पर आपका क्या आता है, कंडीशनल सेंटेंसेस। सेंटेंसेस आपको पता होने चाहिए कौन कौन से होते हैं, क्या रूल्स होते हैं, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड है, इफ़ द डॉग वी वुड नॉट हैव नोन देयर वॉज समवन इन द गार्डन। अगर, तो ये कैसा सेंटेंस है आपका, पास्ट परफेक्ट में है, ध्यान रखिए सेंटेंस आपका पास्ट परफेक्ट में। और आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है कि जो सेंटेंस है उसमें कौन सा पार्ट लगेगा ब्लैंक के स्थान पर। तो जब हम बात करते हैं पास्ट की, तो यहाँ पर क्या इस्तेमाल होगा आपका, हैड नॉट बार्क्ड, ठीक है, कि अगर कुत्ता नहीं भौंकता तो हमें पता ही नहीं चलता कि गार्डन में कोई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
आइडेंटिफाई द एरर इन द सेंटेंस गिवन। डू यू नो दैट अरुण नेवर गेट एंग्री। तो देखिए अभी पिछली बार जब हमने बात की थी दैट वुमन आया था आपका, सिंगुलर थी और उनके साथ में एस या एस का यूज़ हो रहा था। सेम कंडीशन इज हियर दैट अरुण वॉज सिंगुलर, ठीक है, अरुण क्या है आपके सिंगुलर है, और यहाँ पर क्या है नेवर गेट्स एंग्री, तो एंग्री नेवर गेट्स एंग्री आएगा आपका, ठीक है। कौन सा वर्ड इस्तेमाल होगा, गेट्स एंग्री इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, आइडेंटिफाई द एरर इन द सेंटेंस, ठीक है। आइडेंटिफाई द अंडरलाइन पार्ट ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस। आई थॉट आई हियर्ड ए स्क्रैम, मुझे लगा कि मैंने कोई चीख सुनी, मेरा विचार है। तो जो मेरा विचार है तो पूछा गया आई थॉट, थॉट वर्ड क्या है, तो देखिए थॉट वर्ड क्या है आपकी एक वर्ब है, ठीक है। यहाँ दो सेंटेंस है, आई थॉट आई हियर्ड अ स्क्रैम, तो क्या है सब्जेक्ट के साथ में वर्ब जुड़ी हुई है, फिर सब्जेक्ट आया है, फिर वर्ब जुड़ी है, फिर ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो वो सब्जेक्ट के साथ में क्या है आपके दो सब्जेक्ट है ना, तो दो सेंटेंस की तरह कार्य करेंगे। आई जो है दो सेंटेंस की तरह कार्य कर रहा है, जिसमें थॉट जो है फर्स्ट वर्ब है आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आइडेंटिफाई द अंडरलाइन पार्ट ऑफ स्पीच इन द गिवन सेंटेंस। देयर आर 7 days इन अ वीक, तो एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। 7 क्या है पूछा गया, 7 क्या है, तो दिनों के बारे में बता रहा है ना, जिस दिनों के बारे में बता रहा है, दिनों की विशेषता बता रहा है, तो क्या है एडजेक्टिव है। गिव वन वर्ड फॉर द एक्सप्रेशन हार्ड टू प्लीज, तो जिसको खुश करना मुश्किल हो, ठीक है, जिसको आराध्य करना, जिसको प्रसन्न करना मुश्किल हो, उसे हम बोलते हैं फास्टिडियस। क्या बोलते हैं, फास्टिडियस यानी दुराध्य। ब्रिटल होता है आपका नाजुक, परजर्वेरेंस होता है आपका दृढ़ रहना, और इरिवोकेबल का मतलब होता है आपका स्थिर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए, 87 वो आपसे पूछा है द एक्सप्रेशन गिफ्ट ऑफ द गैब मीन्स क्या होता है। जब हम बात करते हैं एक्सप्रेशन की तो उसमें एक वर्ड है, फ्रेज है आपके सामने गिफ्ट ऑफ द गैब, तो उसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग होता है पावर ऑफ एलोक्वेंस। नेक्स्ट है अ फुट इन प्रोसोडी इज अ बेसिक यूनिट ऑफ, फुट का मतलब प्रोसोडी में क्या होता है, तो ये एक फुट क्या है आपका रिदमिक मेजरमेंट, क्या है रिदमिक मेजरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, हु रोट द फॉलोइंग वेल नोन लाइन्स। द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप एंड आई हैव प्रोमिसेस टू कीप। ये लाइन्स है आपकी रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, और वर्क है आपका स्टूपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग, ठीक है। आपने पढ़ा ही होगा एमए के सेमेस्टर में, आपने ये वर्क फ्रॉस्ट का पढ़ा होगा, जब अमेरिकन राइटर्स के बारे में आप पढ़ रहे थे, तो उसमें एक आपका वर्क आता है स्टूपिंग वुड्स बाय स्नोवी इवनिंग, तो उसी में रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक कोटेशन है। नेक्स्ट आपसे स्पेलिंग करेक्ट पूछा गया, तो स्पेलिंग में बिसीज, ठीक है, बिसीज की होती है BESIEGE। नेक्स्ट है आपके सामने डेलिमा, ठीक है, डेलिमा। डेलिमा की जो सही स्पेलिंग होती है वो देखिए कई बार पूछी गई है और बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आई होप आपको पता होगी, ठीक है, और जिनको नहीं पता उनको हम बता देते हैं, ठीक है। इसकी सही स्पेलिंग है आपकी DILEMMA, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, हेप्टामीटर। हेप्टामीटर में कितने फीट होते हैं ये आपसे पूछा गया, तो हेप्टामीटर में आपके 7 फीट होते हैं। कितने फीट होते हैं, 7 फीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछता है इन फॉर्मलिस्टिक स्कूल ऑफ क्रिटिसिज्म आर्ट इज। जो फॉर्मलिस्टिक स्कूल होता है क्रिटिसिज्म आर्ट के, उसमें क्या होता है, क्या है वे, तो वो पूछा गया, तो ये क्या है स्टाइल होता है, एक स्टाइल के बारे, स्टाइल की आर्ट होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द हिस्टोरिकल रिसोर्सेज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द हिस्टोरिकल रिसोर्सेज बाय द चार्ल्स डिकन्स इन राइटिंग अ टेल ऑफ 2 cities। तो हिस्टोरिकल रिसोर्स की बात की गई है कि टेल ऑफ 2 cities का हिस्टोरिकल क्या था, तो
द फ्रेंच रिवॉल्यूशन हिस्ट्री बाय थॉमस कार्लाइल। तो थॉमस कार्लाइल की जो थी एक हिस्टोरिकल सोर्स था अ टेल ऑफ टू सिटीज़ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पेरिपेटिया, देखिए कई बार पूछा गया है और इन चीज़ों को आप ध्यान रखिए। पिछली बार ट्रेजिक हीरो, हामर्शिया, इनके बारे में भी पूछा गया था। 2021 का पेपर आप उठा कर देखिए, उसको क्लियर कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं उस पर पिछले साल के जो पेपर था 2021 का टीजीटी पीजीटी का, उसके ऊपर आपको वीडियो बना कर दूं, उसको सॉल्व कराऊं, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको वो सॉल्व करा कर दे दूंगी। ठीक है, हम उसकी वीडियो आपको प्रोवाइड करा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिपेटिया का मीनिंग पूछा था रिवर्सल ऑफ द फॉर्चून। रिवर्सल ऑफ फॉर्चून होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपसे करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब पूछी गई है। आई विल नॉट गो टू स्कूल इफ़ इट रेन्स। ठीक है, रेन्स। देखिए अगर आपने शुरुआती वीडियोस नहीं देखी हैं तो उसमें ये क्वेश्चंस मैं करा चुकी हूँ कि जब हम डबल फ्यूचर वाली कंडीशन हमारे सामने आती है तो उसमें हम फर्स्ट कंडीशन को इंडेफिनेट में और सेकंड कंडीशन को फ्यूचर में करते हैं। क्योंकि फर्स्ट कंडीशन इसमें हमारी क्या है, अगर बारिश होगी तो मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। तो अगर बारिश होती है, फर्स्ट कंडीशन हमारी इंडेफिनेट में होगी इफ़ इट रेन्स, और सेकेंड कंडीशन हमारी फ्यूचर में होगी आई विल नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, अगर आपने शुरुआती प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो उन्हें देख लीजिए, उसमें ग्रामर की बहुत अच्छी मैंने चीज़ें देकर आई हूँ आपके लिए और बहुत अच्छे से मैंने उनको बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 97, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स। आई वॉज टोल्ड दैट अर्थ वॉज ब्लैंक राउंड द सन। तो आपसे करेक्ट वर्ब पूछा गया है, दोबारा पूछा गया है, तो क्या है आपके सामने करेक्ट फॉर्म है। तो आई वॉज टोल्ड दैट द अर्थ मूव्स। ठीक है, मूव्स घूम रही है। ठीक है, क्योंकि क्या है, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसके साथ वो हमेशा घूमती रहती है, तो इसके साथ में आप क्या लगाएंगे, एस के एस लगा देंगे। एज अ पोइट कॉन्ट्रीब्यूटेड a new quality to English literature, a quality of identity, freedom, spiritual advocacy। तो ऑडेसिटी का क्या है, आपको लगाना है अ पोइट, ऐसा कौन सा व्यक्ति है, ऐसा कौन सा पोइट है, तो ये है पीबी सेले। ठीक है, पीबी सेले है जिन्होंने कॉन्ट्रीब्यूटेड अ न्यू क्वालिटी इन इंग्लिश लिटरेचर, अ क्वालिटी टू आइडेंटिटी, सॉरी अ क्वालिटी टू आइडियलिटी, फ्रीडम एंड स्पिरिचुअल ऑडेसिटी। जब आप इन चीज़ों की स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं तो ये क्या है, आपने सुना होगा कि पीबी सेले एक ऐसे पॉइंट है जो आपको धरती से जुड़ा हुआ रखकर आसमान की तरफ पहुंचा देते हैं। ठीक है, अर्थ टू स्पिरिचुअलिटी की ओर आपको लेकर जाते हैं, तो ये उसी के बारे में बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन द ब्रैकेट। अब फिर से आपसे करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब पूछ ली गई है। नो वन न्यू वेदर द ब्लैंक टू कम और नॉट। ठीक है, तो इंटेंडेड क्या आएगा आपका, इंटेंडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस गिवन इन इनडायरेक्ट स्पीच इनटू डायरेक्ट स्पीच एंड मार्क करेक्ट आंसर चूजिंग फ्रॉम ऑप्शन गिवन। ठीक है, तो ही हैड, आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको डायरेक्ट बतानी है, इनडायरेक्ट आपको दिया गया। ही सेड दैट ही हैड टू गो होम एट वंस। तो ही सेड है तो सेड का आपका सेड रहेगा। ही सेड दैट ही हैड, तो वो व्यक्ति अपने बारे में खुद ही बता रहा है कि आई एट वंस, तो यानी जल्दी ही मुझे जाना होगा, तो आई मस्ट गो होम एट वंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका आंसर अगले ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, आइडेंटिफाई द एडवर्ब। आपसे पूछा क्या गया है इस बार, एडवर्ब के बारे में। आइडेंटिफाई द एडवर्ब इन द गिवन सेंटेंस। ही स्पोक वेल एट द मीटिंग लास्ट नाइट। तो एडवर्ब पूछा गया है, तो स्पोक वेल लास्ट नाइट मीटिंग। तो इसका जो आंसर होगा आपका, तो देखिए इसका आंसर जानकर आप ना थोड़े से कुछ घबरा से मत जाना। देखिए इसका आंसर कुछ इस तरह से है, ही स्पोक वेल
ठीक है, तो एक एडवर्ब आपकी क्या हो गई, वेल हो गई, क्योंकि क्या बता रहा है, बोलने की जो स्पोक की है, बता रहा है कि कैसे बोल रहा है, एट द मीटिंग लास्ट नाइट, और वो वेल के बारे में बता रहा है कि कैसी मीटिंग है, ठीक है, वेल के बारे में बता रहा है कि कहाँ पर मीटिंग। फिर लास्ट नाइट, ये क्या है आपका, लास्ट नाइट भी पिछली रात, तो ये सब क्या है आपके एडवर्ब है। एडवर्ब देखिए कैसे है, इस वाक्य में आपको जो ही है, ठीक है, वो सब्जेक्ट और प्रोनाउन है, स्पोक उसकी मैन वर्ब है, सेकंड फॉर्म है, ठीक है, स्पोक क्या आपकी सेकंड फॉर्म है, वेल्व जो होगा आपका एडवर्ब ऑफ मैनर होगा, कि किस तरह का एडवर्ब है, मैनर का है, क्योंकि वर्ब स्पोक की विशेषता बताता है, ठीक है। फिर आता है आपका एट द मीटिंग, ये भी आपका एडवर्ब है, क्योंकि एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है ये, एट द मीटिंग क्या होगा आपका, एडवर्ब ऑफ प्लेस, ठीक है। और लास्ट नाइट भी एडवर्ब है, क्योंकि वो एडवर्ब ऑफ टाइम बता रहा है, इसमें तीनों एडवर्ब का यूज़ हुआ है, ठीक है। पहली एडवर्ब आपकी आती है वेल, जो बता रहा है कि किस तरह से, मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर बता रहा है, वेल आपकी क्या बता रहा है, एडवर्ब ऑफ मैनर की किस तरह से बोला था। मीटिंग बताता है आपका, एट द मीटिंग बताता है आपका, जब मीटिंग की बात करेंगे तो मीटिंग क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है आपकी, लास्ट नाइट आपका क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, ठीक है। तो ये तीनों क्या है इसमें आपके एडवर्ब हैं, ठीक है। जब आप इस चीज़ को पढ़ना, एडवर्ब को पढ़ना, और उससे आपके तीनों चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम एंड एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस एंड एडवर्ब ऑफ मैनर, इसमें आपके तीनों क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, घबराइएगा मत, थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन लेकर आना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि यही चीज़ आपको आगे निकाल के ले जाएगी, चीज़ों को जितनी गहराई से पढ़ोगे ना, यही चीज़ आपको आगे निकाल के ले जाएगी, और कुछ चीज़ आपको अलग नहीं बनाती, 1-2 नंबर से ही बच्चे पीछे रह जाते हैं। Though the dance of the eunuch in Kamala Das poem by the same name was loud and frenzied, their song were, तो इसमें आपका आएगा सैड एंड मेलैंकली, कैसे थे उनके, सैड एंड मेलैंकली, जो यूनक्स थी उनके सैड एंड मेलैंकली सॉन्ग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें आपको डायरेक्ट स्पीच दी गई है और इनडायरेक्ट आपको बताना है, वुड यू माइंड पासिंग द सॉल्ट, वुड यू माइंड पासिंग द सॉल्ट, आई सेड टू हिम। तो इसमें जो आपका आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, आई आस्क्ड हिम इफ ही वुड माइंड पासिंग द सॉल्ट, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ दीज ग्रीक प्लेज वॉज द सोर्स ऑफ द विंटर्स टेल, विंटर्स टेल के सोर्स क्या था, ये आपसे पूछा गया है। तो जो एक ग्रीक ट्रेजेडी है यूरिपिडीज के द्वारा, एल्सेस्टिस, ये आई थी आपकी 438 BC में, एल्सेस्टिस आपकी कब आई थी, 438 BC में, ठीक है, बिफोर सेंचुरी। तो तब का जो है सोर्स लिया गया था, एल्सेस्टिस जो है उसको सोर्स बनाया गया था, अ विंटर्स ऑफ टेल, ठीक है, अ विंटर्स ऑफ टेल किसकी है, शेक्सपियर की। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लीजिएगा। इन शेक्सपियर्स टाइम हु ओन द राइट टू अ थिएट्रिकल स्क्रिप्ट, जो थिएट्रिकल स्क्रिप्ट थी उसका राइट किसके पास था, ये आपसे पूछा गया है। तो द एक्टिंग कंपनी, जो एक्टिंग कंपनी होती थी वो इसका राइट अपने पास रखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, द मीटर इन विच unaccented syllable preceded the accented is called, a meter in which an unaccented syllable precedes the accented is called, क्या होगा इसका आंसर आपका डी,
एम्बिक, एम्बिक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे आता है स्पेलिंग से संबंधित, डिसअपियर की स्पेलिंग क्या होगी? सिंपल सा वर्ड है, आप सभी को पता होगा, डिसअपियर का तो सभी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसका तो आपका यही आंसर है। फिर पूछा गया है, बहुत ही ज़रूरी आपको मैं बता दूं, ये क्वेश्चंस जो है बार बार रिपीट हो रहे हैं, हेमरेज। किसको नहीं पता हेमरेज की? जिसको नहीं पता वो तैयारी करें, वीक है, ठीक है। बी इसका ऑप्शन नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। थीम ऑफ सोशल क्लासेस, poverty and crime with Pip as the main character is found in which of the following novels by Charles Dickens? चार्ल्स डिकन्स के किस वर्क में आपका पिप का कैरेक्टर आता है जो सोशल क्लास, पोवर्टी और क्राइम के साथ में जूझ रहा है? तो आप सभी ने ये पढ़ा होगा, आप एमए के सिलेबस में होगा, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, ठीक है। कौन सा है? ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे आता है पंक्चुएट, ठीक है, पंक्चुएट इट। तो इस वर्ड को देखिए, सही से पंक्चुएट कीजिए और आंसर दीजिए। ये क्वेश्चन आपके ऊपर है, ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके ऊपर है। जो इसे सही से पंक्चुएट नहीं कर पाए उनके लिए मैं बता दूं, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ठीक है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, फ्रॉम वेयर डज इलियट बोरो द एपिग्राफ फॉर गैरोनेशन, ठीक है। जो गैरोनेशन था इसका एपिग्राफ इलियट ने कहाँ से लिया था? Thou hast not youth nor age, but as it were and after dinner sleep, dreaming of both। ये लाइंस कहाँ की है? पता चल गया होगा जिन्होंने पढ़ा होगा, मेजर ऑफ मेजर, ठीक है, मेजर ऑफ मेजर, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। Thou hast not youth nor age, but as it were and after dinner sleep, dreaming of both। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है 112, वो कहता है, फिर इसमें आपको ब्लैंक दिया गया है, फॉर द वर्ल्ड विच सीम्स टू लाई बिफोर अस लाइक अ लैंड्स ऑफ ड्रीम इज टेकन फ्रॉम द पोएम बाय। ये पोएम्स की जो लाइन्स है वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये जो लाइन्स लिखी गई है मैथ्यू आर्नोल्ड के द्वारा। फॉर द वर्ल्ड विच सीम्स टू लाई बिफोर अस लाइक अ लैंड ऑफ ड्रीम्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, प्रोमीथियस अनबाउंड वॉज अ पोएटिक ड्रामा बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ए पोइट। प्रोमीथियस अनबाउंड किसकी है? पीबी सेले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स हैज नॉट बीन रिटन बाय थॉमस हार्डी। इनमें से कौन सा वर्क थॉमस हार्डी के द्वारा नहीं लिखा गया? वैनिटी फेयर। कौन सा वर्क है? वैनिटी फेयर थॉमस हार्डी के द्वारा नहीं लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपसे 115 है और पूछता है, व्हाट इज इलियट्स सेंस ऑफ ट्रेडिशन। इलियट का सेंस ऑफ ट्रेडिशन क्या था? ये है आपका, बी क्रिटिकली कॉन्शियस ऑफ द मैन लिटरेरी ट्रेंड्स परहैप्स एनरिच्ड बाय स्मॉलर। ऑप्शन नंबर डी, बी क्रिटिकली conscious of the main literary trends perhaps enriched by smaller। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, टेनिसन वॉज अपॉइंटेड द पोइट ल्यूरेट इन द ईयर। तो आपका है 1850 आफ्टर वर्ड्सवर्थ, ठीक है। 1850 में क्या हुआ था? वर्ड्सवर्थ की डेथ हुई थी, तो उनके बाद में टेनिसन ने पोइट ल्यूरेट का कार्यभार संभाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉकनर वॉज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज इन। फॉकनर को नोबेल प्राइज़ कब मिला था? तो फॉकनर को नोबेल प्राइज़ मिला था 1949 में। कब मिला था? 1949 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ मैनी बुक्स डिड मुल्क राज आनंद पब्लिश बिफोर 1935। 1935 से पहले मुल्क राज आनंद ने कितने वर्क पब्लिश कराए थे, कितनी बुक्स पब्लिश कराई थी? देखिए ऐसा क्वेश्चंस जो है ना दिमाग घुमाता है, ये नंबर ही लेकर जाएगा। अगर इस तरह क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो ये नंबर लेकर जाएगा, जिसको पता होगा वो सही लगाएगा, बाकी पीछे, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आपको हम तैयार करा रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। 5 बुक्स पब्लिश हो चुकी थी 1935 से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत डीपली पढ़ना पड़ेगा चीज़ों को, क्योंकि चीज़ें इतनी कम्पिटेटिव हो गई है चीज़ें कि आपको अगर
सिलेक्शन लेना है तो देखिए मेहनत इतनी करनी होगी कि सबको पीछे छोड़ दो। अगर आप अपने प्रैक्टिस सेट सोल्व करो और आपको क्या लगे कि आप 120 तक क्लियर कर पा रहे हो या 100 प्लस हो, तब आप उम्मीद लगा सकते हो कि इस बार आपका सिलेक्शन है। क्योंकि सबसे पहले जो आया था पेपर 2016 वाले पेपर की बात करें तो उसमें आपके 70-75 के करीब जो आपकी मेरिट लगी थी, इस बार आपके 90 प्लस आपकी मेरिट लगी है। तो देखिए इस बार जो क्या होने वाला है, आपको खुद ही एहसास कर लीजिए कि 100 प्लस जो है इस बार आपकी शीट्स जाएगी। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राम सेड टू द बॉय वाई विल यू नॉट प्ले विद मी, कि तुम मेरे साथ क्यों नहीं खेलते। तो इसका आपको क्या बताना है, इसको आपको डायरेक्ट करना है। राम सेड टू द बॉय वाई विल यू नॉट प्ले विद मी, इसका आंसर होगा आपका बी। राम आस्क्ड द बॉय वाई ही वुड नॉट प्ले विद हिम। सिंपल है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, 1000 बार आ चुकी है, मैं बहुत बार इसके बारे में बता चुकी हूँ। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, रोड नॉट टू बी टेकन, उसमें कहा गया है कि मुझे तो अभी बहुत दूर जाना है, सोने से पहले मुझे बहुत लंबा जो है सफ़र तय करना है। द एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, कि सोने से पहले बहुत लंबा सफ़र तय करना है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की बहुत प्यारी सी और देखिए प्रैक्टिकल लाइन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आपके सामने डायरेक्ट दिया गया है, इनडायरेक्ट आपको बताना है। शी सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट। ठीक है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो आपको क्या लगेगा, सी सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। क्यों, चीज़ों को ऐसे कैसे ही रखना है, दैट से आप इन दोनों चीज़ों को कंजक्शन कर दोगे, क्योंकि चीज़ क्या है आपके सामने, सेंटेंस क्या है आपके सामने, सेंटेंस आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है तो चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने, मुल्क राज आनंद डेड इन द ईयर। मुल्क राज आनंद की डेथ कब हुई थी, तो 2004 में उनकी डेथ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है व्हाट वाज चार्ल्स कनेक्शन विद इंडिया। इंडिया के साथ में चार्ल्स लैम्ब का कनेक्शन क्या था, तो ही वॉज अ क्लर्क इन साउथ सी हाउस दैट प्रिपेयर्ड पेटेंट्स एंड डॉक्यूमेंट फॉर ब्रिटिश ट्रेडिंग कंपनीज इन इंडिया। तो वो क्या थे, साउथ सी हाउस में क्लर्क थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन से अब आपके देखिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले, इंस्पिरेशन मिले कि हम भी आगे बढ़े और आपके लिए बेहतर से बेहतर वर्क लेकर आए ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। Charles Lamb in his essay in Price of Chimney Sweeper compares them to their early morning rounds to matin larks. Next question आता है find the grammatically incorrect sentence. Each of them followed his plan. Neither of the experts were paid for. I have ordered the coffee. I fear he will fail. देखिए इसमें 4 सेंटेंस दिए गए हैं, आपको कमी बतानी है। तो सेकंड नंबर में देखिए वर्ड इस्तेमाल हुआ है नाइदर। नाइदर आपका सिंगुलर में आता है, ठीक है, सिंगुलर चीज़ों के साथ में आता है, नाइदर सिंगुलर के साथ में आता है। यहाँ दिया गया है नाइदर ऑफ द एक्सपर्ट्स, तो प्लूरल दिया हुआ है, गलत है। नाइदर जो होता है फॉलोड बाय सिंगुलर वर्ब्स। ठीक है, तो अब आपके जो है 125 क्वेश्चंस कवर हो चुके हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, से बेहतर प्रैक्टिस सेट लाने की कोशिश करूंगी। आशा करती हूँ कि इस बार आप अपना सिलेक्शन ले ले, बहुत मेहनत से काम कीजिए, नोट्स बनाइए, रिवीजन वर्क तैयार कीजिए, कम से कम इतना 4-5 घंटे तक तो आपको पढ़ाई करनी है, और उसको डिवाइड कीजिए कि आप कब ग्रामर पढ़ेंगे, कब आप पोइट्री करेंगे, कब प्रोस करेंगे। ठीक है, इन चीज़ों को आप डिवाइड कीजिए। आपको ग्रामर भी देखनी है, आपको लिटरेचर भी देखना है, और उसमें आपको वर्ब वर्ड्स ये आपके क्लियर होने चाहिए। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। मुझे पता है आप बेहतर तैयारी कर रहे होंगे, तो इस बार आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। तो सीट्स कम है, ठीक है, लेकिन इस बात को मत सोचिए कि इस बार सिलेक्शन आप नहीं ले पाएंगे। कोई बात नहीं, आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, एनवीएस है, डीएसएस भी हैं। ठीक है, आप बहुत सी चीज़ों में देख सकते हैं।
सीट्स को क्लियर मत देखिए, ये मत देखिए कि आपके सामने सीट्स कम हैं। अब ये देखिए कि आप एक बार मैटर तैयार कर लेंगे तो आपको फिर सिलेक्शन मिलना ही मिलना है। मैटर तैयार कीजिए, कोई आपको रोक नहीं सकता। मिलते हैं अगली वीडियो में।